हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ह्यूमरस बोन के एनाटॉमी के बारे में। ह्यूमरस बोन को इस लेक्चर में बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए देखते हैं ह्यूमरस बोन पढ़ने के पहले कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जान लेना है, फिर सिचुएशन, टाइप ऑफ बोन, साइज डिटर्मिनेशन एंड द पार्ट, मसल अटैचमेंट, क्लिनिकल एस्पेक्ट एंड द नर्व सप्लाई ऑफ ह्यूमरस। आप ह्यूमरस बोन के अंदर इतने टॉपिक जरूर कवर करेंगे। फर्स्ट आवर टॉपिक है इंट्रोडक्शन। द ह्यूमरस इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द अपर लिम्ब। ये सबसे लंबा और सबसे मजबूत बोन है अपर लिम्ब का। सिचुएशन इसका है मिडिल इन आर्म। ये आर्म जो होती है उसके बीच में रहता है। टाइप ऑफ बोन, और ये अकॉर्डिंग टू मॉडर्न लॉन्ग बोन है एंड अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ह्यूमरस इज अ नल कास्टी। पार्ट इसके 3 होते हैं। अपर एंड को प्रॉक्सिमल एंड भी बोलते हैं, सैप्ट, एंड द थर्ड पार्ट इज लोअर एंड जिसको डिस्टल पार्ट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंथ 3 भागों में डिवाइड होता है। फर्स्ट प्रॉक्सिमल एंड आप देख रहे हो, सेकेंड इज मिडिल थर्ड जिसको सैप्ट बोलते हैं, थर्ड इज डिस्टल थर्ड जिसको हम लोअर एंड भी बोलते हैं। ह्यूमरस का जो अपर एंड प्रॉक्सिमल एंड होता है वो शोल्डर जॉइंट फॉर्म करता है एंड जो डिस्टल एंड होता है, लोअर एंड होता है, वो एल्बो जॉइंट। फिफ्थ आवर टॉपिक इज साइड डिटर्मिनेशन। फर्स्ट, अपर एंड इज राउंडेड एंड फॉर्म द हेड। सेकेंड, द लोअर एंड इज फ्लैटेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड द थर्ड, head is directly medially and the backward। ये हम फिगर में देख चुके हैं पहले। फिर बात करते हैं पार्ट की, जो हम लोग पहले पढ़ चुका है, अपर एंड, सैप्ट एंड द लोअर एंड। अभी हम लोग 3 पार्ट अपर एंड, लोअर एंड और सैप्ट के बारे में डीपली पढ़ेंगे। अपर एंड में हेड होता है, जो ह्यूमरस के अपर एंड में हेड होता है, जो मीडियली बैकवर्ड अपवर्ड होता है, जो आर्टिकुलेट करता है ग्लिनोइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला में हम ग्लिनोइड कैविटी पढ़ चुके हैं, वो अपर हेड वहीं से आर्टिकुलेट होता है। सेकंड है जो आपका अपर एंड है, उसमें एनाटॉमिकल नेक होता है। फिर लेशर ट्यूबरकल होता है, ग्रेटर ट्यूबरकल होता है, और अपर एंड में ग्रेटर ट्यूबरकल और लेशर ट्यूबरकल के बीच में इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस होता है, जिसको हम ग्रूव भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके नीचे, जस्ट नीचे आप मतलब हेड के नीचे सर्जिकल नेक भी होता है। अब हम सारे जो टॉपिक है, हेड, एनाटॉमिकल नेक, लेसर ट्यूबरकल, ग्रेटर ट्यूबरकल, इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस एंड द सर्जिकल नेक, इसको बाय डायग्राम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सर सारे अपर एंड के पार्ट्स हैं। फिगर के थ्रू मैं आपको दिखा देती हूँ, वो आपको ईजिली शो हो जाएगा। देख रहे हैं, ये प्रॉक्सिमल ह्यूमरस है। हेड ऑफ द ह्यूमरस पिंक से स्पॉट किया गया है। लेशर ट्यूबोसिटी पिंक से स्पॉट किया गया है। फिर बाइसिपिटल ग्रुप जिसको इंटर ट्यूबरकुलर सर्कस बोलते हैं, उसके जस्ट बगल में ग्रेटर ट्यूबोसिटी है। अब ह्यूमरस के हम लोअर एंड की बात करें तो लोअर एंड में आर्टिकुलर सरफेस और नॉन आर्टिकुलर सरफेस होता है। तो अभी हम लोग आर्टिकुलर सरफेस के बारे में बात करते हैं। ह्यूमरस के आर्टिकुलर सरफेस में कैपेचुलम और ट्रोकेला आता है। कैपेचुलम से आपका जो रेडियस बोन होता है वो अटैच रहता है, और ट्रोकेला से अल्ना बोन अटैच रहता है। डिस्टल ह्यूमरस की आप डायग्राम देख रहे हैं, ट्रोकेला जहाँ से आपका अल्ना अटैच्ड रहता है। देखिए फिगर में, द ट्रोकेला आर्टिकुलेट विद द प्रॉक्सिमल अल्ना एट द एल्बो जॉइंट। कैपेचुलम देख रहे हैं, जिससे आपका रेडियस अटैच्ड रहेगा। कैपेचुलम आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ द रेडियस एंड फॉर्म द एल्बो जॉइंट। बात करते हैं ह्यूमरस की नॉन आर्टिकुलर सरफेस की। आर्टिकुलर सरफेस हमने पहले देख लिया है, तो नॉन आर्टिकुलर सरफेस में कौन कौन से पार्ट आते हैं? medial epicondyle, lateral epicondyle, lateral supracondylar ridge, medial supracondylar ridge, cornoid fossa, radial fossa and olecranon fossa। अभी हमने जितने पॉइंट अभी देखे हैं सभी को थ्रू डायग्राम देखते हैं। देखिए, cornoid fossa articulate with the conoid process of ulna, olecranon fossa, radial fossa,
फिगर के थ्रू पिंक स्पॉट की आप देख सकते हो, मेडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीच। बात करते हैं ह्यूमरस बोन के सेप्ट पार्ट के बारे में, ठीक है। पहले हम लोगों प्रॉक्सिमल एंड, जिसको अपर एंड कहते हैं, उसको बात कर लिया। लोअर एंड के बारे में बात कर लिया। अब सेप्ट के बारे में बात करते हैं। सेप्ट में 3 बॉर्डर होते हैं, एंटीरियर बॉर्डर, लैटरल बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर। सरफेस भी 3 होते हैं, एंटेरोलैटरल सरफेस, एंटेरोमीडियल सरफेस एंड द पोस्टीरियर सरफेस। एंटेरोलैटरल सरफेस एंटीरियर बॉर्डर लैटरल बॉर्डर के बीच में होता है। जो सेकंड सरफेस है एंटेरोमीडियल सरफेस, वो एंटीरियर एंड मीडियल बॉर्डर के बीच में होता है। और थर्ड इज पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल एंड लैटरल बॉर्डर के बीच में होता है। अब हम लोग सरफेस एंड बॉर्डर डायग्राम के थ्रू देखते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको फिगर के थ्रू ह्यूमरस सेप्ट पार्ट की बॉर्डर एंड सरफेस शो कराती हूँ। जो रेड से सर्कल किए हुए हैं वो बॉर्डर्स हैं एंड ग्रीन से जो सर्कल किए हैं सरफेस है। तो देख रहे हैं द मीडियल बॉर्डर, इंटीरियर बॉर्डर जो रेड से सर्कल किया हुआ है, लैटरल बॉर्डर देख रहे हैं आप, एंटेरो लैटरल बॉर्डर सरफेस देख रहे हैं, एंटेरो मीडियल सरफेस देख रहे हैं। अब ये आपका पूरा ह्यूमरस है, ठीक है। ह्यूमरस को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देख रहे हैं फिगर में ह्यूमरस का अपर एंड, फिर बीच का पार्ट सेप्ट एंड द लोअर पार्ट इज द लोअर एंड और डिस्टल एंड। इसमें सारे इसके पार्ट को भी लेबल किए गए हैं, एक बार आप जरूर इसे देख लें। हमने इसके एक एक पार्ट को पीछे के वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमरस की नर्व सप्लाई की। देयर आर 3 nerves closely related to the humerus. Axillary nerve touch the posterolateral aspect of the surgical neck of humerus, and the second nerve is the radial nerve touch the lower end of the spiral groove on the lateral aspect of the lower part of the humeral septum. Okay, radial end टच करता है वहाँ पे। फिर आता है ulnar nerve, last nerve is the ulnar nerve touch the posterior aspect of medial epicondyle of humerus. medial epicondyle आपने देख लिया था ह्यूमरस पर, वहाँ पे ulnar nerve टच करता है। There are 3 nerves closely related to the humerus, फिगर में शो हो रहा है। axillary nerve अपर एंड की तरफ एंड रेडियल नर्व एंड ulnar nerve, फिगर के थ्रू आप अच्छे से देख पा रहे हो। आज के लिए बस इतना ही। मसल अटैचमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे ह्यूमरस की। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ गुड डे।